वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन नाइकोब इशू करवा सकते हैं नादरा से। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम में जाके id.nadra.government.pk टाइप करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले वाला जो लिंक है नादरा वाला, आपने इस पर टैप करना है, इसे ओपन कर लेना है। हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है तो हमें इसमें नीचे जाना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। हमें अप्लाई फॉर नाइकोब करना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अप्लाई फॉर CNIC करना है। तो हम अप्लाई फॉर नाइकोब करेंगे। अप्लाई नाउ के बाद इसने एक विंडो ओपन कर दी है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप अप्लाई नाउ, फिर हमें अप्लाई नाउ पे करना है। अब आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब ओपन होने के बाद आप जब नीचे करेंगे, एक है रजिस्टर्ड और एक है एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर एंड अकाउंट करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कैसे रजिस्टर करेंगे तो इसके रिलेट भी एक मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख लें, आपको पता। तो ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉगिन करूँगा। तो अब हम लॉगिन वाले पेज पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं लॉगिन योर पाक आइडेंटिटी अकाउंट। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और ये कोड डालना है और उसके बाद सिंपली लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन करके आपको आगे बताता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया। उसके बाद टर्म्स और कंडीशंस आती हैं, आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली नीचे जाएं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बाद मेरे पास ये एक नया पेज ओपन हो गया है। तो हम न्यू नाइकोब इशू करवा रहे हैं तो हमने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे टैप करना है। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे टैप करेंगे तो उसके बाद आपने नीचे जाना है, न्यू एप्लीकेशन। अब हम नया नाइकोब इशू करवा रहे हैं CNIC। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट वाले पे चेक लगाना है। उसके बाद आपने नीचे करना है तो ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। हमने CNIC नाइकोब इशू करवाना है तो हमने फर्स्ट वाले पे चेक किया। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, आपको किस टाइप का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। अगर आपने सेंटर वाले पे टैप करना है, ये जो आप देख रहे हैं रेजिडेंस ओवरसीज़ ड्यूल नेशनैलिटी नाइकोब। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपने फ़र्स्ट वाले पे करना है। तो मैं जो नाइकोब इशू करवा रहा हूँ वो बाहर के लिए है, ओवरसीज़ के लिए, तो मेरे सेंटर वाले पे टैप करना है। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास नाइकोब है, तो मेरे पास नाइकोब नहीं है क्योंकि न्यू नाइकोब में इशू करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली नो कर दूँ। उसके बाद अब हम जब नीचे जाते हैं तो स्टार्ट एप्लीकेशन, फिर आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे टैप कर दीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से हमें फ़िल करना है। तो न्यू एप्लीकेशन के लिए आप जो देख रहे हैं ना, ये काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, आप जो जो स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे ये ग्रीन होता जाएगा। अगर ये ग्रीन होता जाएगा तो समझ लें आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही इसमें अपडेट हो रही है। तो कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आप कुछ मिस कर जाएंगे तो डेटाबेस में, मतलब नादरा के रिकॉर्ड में आपका गलत इन्फॉर्मेशन पुट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेशन डिटेल। आप जिसका नाइकोब बनवा रहे हैं यहाँ पर इसकी आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद जिस कंट्री में आप मौजूद हैं आप यहाँ पे वो कंट्री डाल दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस का ये आपसे मालूम करेगा कि आपने एग्जीक्यूटिव करनी है, अर्जेंट करनी है, नॉर्मल करनी है। देखिए नॉर्मल में कितने डेज़ में आता है हम देखते हैं, 31 डेज़ में आएगा। अर्जेंट अगर हम करते हैं तो ये 23 डेज़ में आएगा और एग्जीक्यूटिव करते हैं तो 7 डेज़ में। अभी रिसेंटली मैंने एक नाइकोब इशू करवाया एग्जीक्यूटिव पे, तो वो विदिन मुझे 2 दिन के अंदर हासिल हो गया था। तो मैं इसे अर्जेंट पे करना चाहता हूँ तो मैंने अर्जेंट करवा लिया। अर्जेंट का मतलब ये 23 डेज़ यहाँ पे मेंशन हुए हैं, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर आपका नाइकोब हासिल हो जाएगा, जिसकी फ़ीस आपको नज़र भी आएगी। अगर हम फ़ीस की बात कर लें तो जब हम इसके जैसे एग्जीक्यूटिव हम सेलेक्ट करते हैं तो एग्जीक्यूटिव की फ़ीस जो आती है वो डॉलर में $53 में है और अर्जेंट की फ़ीस जो है वो $30 है और नॉर्मल की फ़ीस जो है वो है $20। तो मैंने अर्जेंट सेलेक्ट किया था। अब हम नीचे जाते हैं, देखते हैं इन्होंने आप जो फ़ोटो अपना अपलोड करेंगे उसकी गाइडलाइंस इधर दी हुई हैं कि 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ के अंदर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी डायमेंशन भी दे दी। उसके बाद हम नीचे जाते हैं,
तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी आपको बात बताता हूँ। ये जो पाक आईडी ऐप है ये आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये उसके बाद ये जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे, ये जो मैं बना रहा हूँ, जब मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन करूँगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पर डाला है, मीन्स जो मैंने रजिस्टर्ड जिस ईमेल आईडी से किया है वही वहीं पर देना होगा। कोई एक्स्ट्रा आपको ईमेल या अकाउंट नहीं बनाना, यही आपने अकाउंट उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये जो ट्रैकिंग नंबर, ये जो आप ऊपर ट्रैकिंग नंबर देख रहे हैं 770048, यही ट्रैकिंग नंबर वहाँ पर आएगा। आप उसमें जब जाएंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने उसमें क्या क्या अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वहाँ नेम के साथ आएगा। तो आप सिंपली उसमें टैप करके अपने फ़ोटो अपलोड कर लीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। जब आप उसमें अपलोड कर लेंगे तो आप रिटर्न इसी वेबसाइट पे आइए, लॉगिन कीजिए और आप जहाँ से एप्लीकेशन छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप उस पर अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे तो यहाँ हमसे ये फ़ोटो अपलोड का मांग रहा है, तो ब्राउज़ में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं, उसके बाद अपलोड कर लीजिए। लेकिन ये यहाँ तक तो ईज़ी है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। बेस्ट ये है कि आप उस पर फ़ोटो अपलोड करके दोबारा इस वेबसाइट पे आके लॉगिन करें। यह वेबसाइट वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से आपने छोड़ी हो। ये जो आप देख रहे हैं क्लिक और उसके आगे एरो देख रहे हैं, आप जब इस पर टच करेंगे, टैप करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन से वो फ़ोटोग्राफ लेके यहाँ पे अपलोड कर देगा। आपको कुछ नहीं करना। आप अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये इट्स अप टू यू कि आप एप्लीकेशन से करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही रहेगी कि एप्लीकेशन से करूँ ताकि क्लियर रहे। उसके बाद आपने फ़ोटो अपलोड हो गई, उसके बाद आपने सेव करवा देना है। जब आप सेव करवा देंगे तो आपका एप्लीकेशन डिटेल जो फर्स्ट नंबर है ग्रीन हो जाएगा। आपने ये सेव करवा दिया। सेव करवाने के बाद आपने पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अब पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा, जिसका आप नाइको बना रहे हैं उसका यहाँ पे गिवन नेम दीजिए और उसका लास्ट नेम दीजिए जो उसके फादर का नाम होगा, और यहाँ पर उर्दू में खुद ही आ जाएगा। उसके बाद आपने उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसका जेंडर क्या है, फीमेल मेल। उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस आपने अपडेट करना है कि मैरिड है अनमैरिड है। ज़ाहिर बच्चे का हम बनवा रहे हैं तो वो अनमैरिड है। और नेटिव लैंग्वेज उर्दू, जो भी इंग्लिश जो भी है, फिर आपने यहाँ पे कर देनी है सिलेक्ट। उसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप नन कर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर कोई है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो ये भी नन कर दीजिए। ओल्ड सिटीज़न नंबर वो नहीं होगा क्योंकि हम नया नाइको इश्यू करवा रहे हैं, तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर ट्विन सिबलिंग्स हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। एजे के रेजिडेंशियल स्टेटस, इसका मतलब ये है कि आप कोई रेफ्यूजी हैं, अगर हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस, यहाँ जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो आप रेफ्यूजी या जो भी है वो आप देख लीजिए, नहीं तो आप नन कर दीजिए। जिसका आप एनआईसी बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ डालिए, किस कंट्री में पैदाइश है वो डालिए। अगर पाकिस्तान से बाहर रहेगी तो ये जो प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट है ये खुद ही ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह डालें। अब बच्चा है तो ज़ाहिर है इन दोनों के अंदर नन आएगा, क्यों? क्योंकि अभी छोटा है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। उसके बाद डिसेबिलिटी है, यस और नो, या आप पे डिपेंड करता है क्या करना है। आपने नो करना होगा, अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को डिसेबिलिटी हो। उसके बाद डू यू हैव पासपोर्ट, नहीं हमारे पास नो नहीं है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम अपना रिलेटिव डिटेल्स देखते हैं। रिलेटिव डिटेल्स में इन्होंने गाइडलाइन दी है, हम नीचे चल के देखते हैं। रिलेटिव डिटेल्स में आपने बच्चे के फादर का नाम यहाँ पे पूरा टाइप करना है, तो उर्दू में खुद आ जाएगा। आप चाहें तो अगर उर्दू में गलत आए तो आप इसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो नादरा में वो ही इंफॉर्मेशन पुट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उनका CNIC आप डाल दीजिए। फिर उनकी मदर का आपने नाम डालना है, उनका नाम यहाँ उर्दू में खुद आ जाएगा। अगर गलत हो तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कीबोर्ड ओपन होगा और आप इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिटीज़न नंबर डालना है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद हाउस होल्ड हेड, ये लाजिम इंफॉर्मेशन आपने गौर से सुननी है, इसे मिस नहीं करना। योर रिलेशन विद हेड, आपका जो रिलेशन है घर के सरबरा से क्या है, तो यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो वहाँ पे सेल्फ आएगा, स्पाउस आएगा, चाइल्ड आएगा। तो आपने चाइल्ड सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम चाइल्ड का बना रहे हैं, तो चाइल्ड सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे सिटीज़न नंबर आपने जिसका भी आप नाइको बनवा रहे हैं उसके फादर का डालना है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिलेटिव डिटेल। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का डालना चाहें तो डालने, वैसे नो करके उसे सेव करवा दीजिए। सेव करवाने के बाद फिर हम देखते हैं एड्रेस। एड्रेस का एक ऑप्शन है यहाँ पर, फिर हम एड्रेस गाइडलाइन देखते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं वो कंट्री यहाँ पे डलेगी, स्टेट डलेगा, वहाँ का पोस्टल कोड डलेगा, सिटी डलेगी, और एडिशनल अगर आप एड्रेस और डालना चाहते हैं जैसे कि अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग नंबर, तो वो इसमें आप डाल सकते हैं इजीली। उसके बाद जो आपके CNIC पे एड्रेस प्रिंट होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद आपका मौजूदा पता उर्दू में भी आ जाएगा जब आप इंग्लिश में डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस अगर आप बाहर रहते हैं तो मैं ये आपको प्रेफर करूँगा कि परमानेंट एड्रेस आप पाकिस्तान का डालें। तो वहीं सिंपली पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी, स्टेट जो हो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर हो जाएगा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, वटेवर जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का पोस्टल कोड, सिटी, और एडिशनल में मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, फ्लैट, ये आप डाल दें। और फिर से वही आपका प्रिंट जो शनाख्ती कार्ड पे प्रिंट होगा वो यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। उसके बाद मुस्तकिल पता उर्दू में आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप इसको सेव करके कार्ड डिलीवरी। अब कार्ड डिलीवरी के लिए ये है कि इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, परमानेंट एड्रेस दिया और प्रेजेंट एड्रेस दिया। आप जहाँ पर भी अपना शनाख्ती कार्ड मंगवाना चाहते हैं आप वो एड्रेस सेलेक्ट करें, प्रेजेंट या परमानेंट, तो आपको वहीं पर ही कार्ड डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ये अकॉर्डिंग +97 आपके जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेगा। अगर आप पाकिस्तान है तो 92 आ जाएगा, अगर आप कहीं और है तो वहाँ उस कंट्री का कोड आएगा। उसके बाद एप्लीकेंट ईमेल डाल के आपने सेव करवा देना है। उसके बाद वेरीफायर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेरीफायर क्या होते हैं? वेरीफायर जो है आपका कोई भी शनाख्ती कार्ड लें जो आपके घर से ना हो, मतलब आपके भाई का ना हो, आपका खुद का ना हो, ना आपके स्पाउस का हो, वाइफ का, या किसी का भी ना हो, आपके रिलेटिव्स में भी ना हो, लेकिन आपके जो पड़ोसी, दोस्त, यार, उनका लाजिम इसके अंदर आपने वेरीफाई में उनका फुल नेम, उनका नाम यहाँ पे उर्दू में आ जाएगा, उनका सिटीज़न नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दें। ये वेरीफाई इसलिए होता है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। जब आपकी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस होती है तो वो इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 2 शनाख्ती कार्ड लाजिम चाहिए, वेरीफाई 1, वेरीफाई 2। आप यही डिटेल्स दोबारा डाल के, नंबर उनका डाल के यहाँ पे सेव करवा दीजिए। फिर बारी आती है डॉक्यूमेंट की। फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको यहाँ एक बात और बताता चलूँ, जो आप JPEG, PDF, PNG जो भी आप फॉर्मेट अपलोड करेंगे वो सिर्फ यही 4 फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा, और उसकी DPI 600 होनी चाहिए। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप जो है जब स्कैन करेंगे डॉक्यूमेंट तो उसकी DPI 600 पे कर लीजिएगा। अगर आप बाहर से किसी से करवा रहे हैं, फ़ोटो स्टेट की शॉप से, तो उसको आप बोलिएगा कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, हम ये नया NIC बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मदर का और फादर का CNIC चाहिए होगा आपको, और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आप उसे बोलिएगा कि आप इसको 600 DPI पे स्कैन कर दें। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। देखिए, अगर हम बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं नाइकोप तो हमें फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है एक्विजिशन। यहाँ आप देख सकते हैं एक्विजिशन फॉर्म। एक्विजिशन फॉर्म क्या होता है? एक्विजिशन फॉर्म आप यहाँ पे डाउनलोड फ्रॉम डेटा एक्विजिशन फॉर्म आप यहाँ पे टैप करें, एक आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आप उसका प्रिंट निकालें, उस पर आपका साइन होता है और आप उसमें फिंगरप्रिंट लगाते हैं। तभी मैंने आपको बोला है कि आप पाक ID डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। वहाँ पे क्या होगा, आपको ये एक्विजिशन फॉर्म चाहिए होगा, पर बच्चे के लिए हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं एडिशनल एक बात बता रहा हूँ, ये जब मैं मैरिटल स्टेटस पे वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा एक्विजिशन फॉर्म क्या होता है और वो किस तरीके से डाउनलोड करके उसे कैसे अपलोड करते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फादर का, मदर का CNIC और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, इनफ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आप ब्राउज़ में आके फादर का NIC अपलोड कर दीजिए, फिर मदर का, फिर बर्थ सर्टिफिकेट। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप पाक ID ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अकाउंट आपका यही वाला चलेगा जो आपने इस पर बनाया होगा, और उसी के ऊपर आपको 3 ऑप्शन दे देगा। आप वहाँ पे अपलोड करके सिंपली इसी को दोबारा ओपन करके सिर्फ यहाँ पे
यहाँ पे जो क्लिक का एरो आ रहा है आप इस पर टैप करेंगे, यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद लास्ट हमें ये बोलेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिव्यू कर लें। उसमें आपकी पिक्चर आएगी, उसमें आपने जो डेटा ऊपर डाला है वो सारा यहाँ पे आएगा कि एप्लीकेंट नेम होगा, कैटेगरी होगी, आप कितनी फ़ीस पे करेंगे, सब कुछ यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं पे मिस्टेक लगती है तो आप दोबारा उसी टैब में जाके उसे सही करके सेव कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आप सारी डिटेल्स रिव्यू करने के बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे आ जाने के बाद ये देखिए वही डिटेल सारी आपको रिव्यू करने के लिए कह रहा है जो आपने ऊपर डाली हैं। तो फिर उसके बाद आपने इस पे चेक लगा देना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फिर फोर्थ पे चेक लगा देना है, फिर फिफ्थ पे चेक लगाना है। उसके बाद आपसे एक क्रिमिनल केस पूछ रहा है, अगर आपके अगेंस्ट है तो आप नो कर दीजिए, नहीं तो आप यस करके इसको सेव करवाएं तो सेव हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप इसकी पेमेंट करें और आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी नादरा को, और आपको इंशाल्लाह जो आपने सेलेक्ट की होगी फ़ीस उन्हीं डेज़ के अंदर आपको नाइकोम मिल जाएगा। बहुत आसान से स्टेप्स थे, आप इसे फॉलो कीजिए। मेरी वीडियो को देखकर आप फॉलो करते रहिए, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको एक फिल हुई हुई एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो ऑलरेडी फिल की हुई है, क्योंकि मैं अगर ऐसे फिल करता तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती। तो मैं आपको अब फिल हुई हुई एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक फिल हुई हुई एप्लीकेशन है, तो वो ये एप्लीकेशन है। मैंने आपको कहा था ना कि ये सब 1 2 3 जो भी है ये सब ग्रीन हो जाएगा। मैंने फ़ीस भी सिलेक्ट इस पर की हुई है और मैं आपको इसकी रिव्यू भी देता हूँ आगे। ये देखें मैं रिव्यू में आया तो बच्चे की पिक्चर भी अपलोड है, इस पर ट्रैकिंग आईडी भी है, न्यू एप्लीकेंट है, नाइको पे, और आप ये देखें सारी अर्जेंट में है और ये सारी जो डिटेल्स है ये सारी फिलअप हुई हुई है। तो आप भी इसी तरीके से इसे फिलअप कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करें ये वीडियो, उनके बहुत काम आ जाएगी। नादरा की लंबी लाइनों में लगने से बेहतर है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन अपलोड करें और नादरा का NIC अपने घर हासिल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।